प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह आए, उसके बाद पीएम मोदी आए और आज बीजेपी की शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। और अगर इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा है झारखंड में। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। अब चुनाव की रन तैयार हो चुका है, रन बाकुरे भी तैयार है, अब जनता की बारी है। तमाम जानकारी के लिए शहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, योद्धा तैयार हो गए हैं, कुछ ही समय है, मतदान का भी समय नजदीक है और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता क्या कुछ राय देने वाली है। फिलहाल आप वहां पर हैं, सभा शुरू होने वाली, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कितनी तैयारी है? तैयारियां पूरी हैं निशु। आम बगान मैदान साक्षी ग्राउंड जो है, जैसा कि आप देख रही हैं मेरे पीछे, स्टेज सज चुका है। स्टेज पर तमाम योद्धाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं और योगी आदित्यनाथ एक नई एंट्री है जी। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, राजनाथ सिंह भी हैं। अब पूरी तरह से आमने सामने का युद्ध होता है, चुनावी युद्ध, चुनावी रण वो सज चुका है। और ख़ास करके जमशेदपुर के बारे में पिछली सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि जमशेदपुर की जनता जो है वो सबको बराबर मौका दे चुकी है और कोई भी एक पार्टी दावे के साथ नहीं कह सकती कि उसका यहाँ पर गढ़ है। सभी को यहाँ मौका मिला है और सबसे ताज्जुब खेज जो परिणाम पिछले 2019 में आया था वो था सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास का यहाँ से चुनाव हार जाना और दूसरे क्षेत्र से आकर के उसको चैलेंज के तौर पर सरयू राय ने पूरा किया था। पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, दंग रह गए थे लोग कि ऐसे भी कोई सिलेक्शन होता है, ऐसे भी कोई इलेक्शन होता है। अब इस बार फिर पासा पलटा है और सरयू राय फिर वापस एनडीए खेमे में आ गए हैं और जमशेदपुर पश्चिम से वो बन्ना गुप्ता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह जो है वो जदयू में है, लेकिन वो उनको सिलेंडर छाप मिला है जी। आज योगी आदित्यनाथ आएंगे तो इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होंगे सरयू राय, जो पिछली बार उनके खिलाफ खड़े थे जी। और बागी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से वो रहे इतने दिनों तक, उसके बाद जेडीयू चले गए हैं। पूर्णिमा दास भी एक कैंडिडेट हैं, बहुत तेज तर्रार, बहुत अच्छी वक्ता के तौर पर उनकी छवि उभर रही है। जिस तरह से कल्पना सोरेन है उधर इंडिया गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में पूर्णिमा दास भी लोगों से संवाद करने में, लोगों से मिलने में, प्रेस से इंटरेक्शन करने में वो बहुत अच्छी वक्ता के रूप में उभर रही हैं। पूर्णिमा दास रघुवर दास की बहू। ये तो पूरा जमशेदपुर पूर्वी की बात हो गई, जहाँ पर उनके खिलाफ अजय कुमार ताल ठोक रहे हैं जो अब कांग्रेस में हैं। पहले आपको बताया था मैंने कि वो जेवीएम से यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ के एसपी भी रह चुके हैं पहले, तो उनका जो कांटेक्ट करने का, संवाद करने का तरीका है वो भी अपने आप में डिफरेंट है। जमशेदपुर पश्चिमी की बात कर ले तो यहाँ भी बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार जीते थे और इस बार उनका मुकाबला सरयू राय से है। तो दिलचस्प हो जाता है ये दोनों चुनाव क्षेत्र, बहुत लोगों की निगाह होगी इस पर। अब जमशेदपुर से जरा सा बाहर निकले तो पोटका एक चुनाव क्षेत्र है जहां से मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी है, वो चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात कर ले ईचागढ़ की तो ईचागढ़ से सविता महतो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वहाँ पर इस बार बीजेपी का नहीं आजसू का कैंडिडेट है हरेलाल महतो जी। वहाँ भी बराबरी का कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। अगर और भी क्षेत्रों की बात करें, घाटशिला की बात करें तो बाबूलाल सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी से, जो जेएमएम से पाला बदल करके बीजेपी में गए हैं, जो चंपाई सोरेन के पुत्र हैं जी। अगर सरायकेला की बात करें तो सरायकेला में खुद चंपाई सोरेन इस बार मुकाबले में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनके खिलाफ जो है गणेश महली चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे।
अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं। बहरागोड़ा में दिनेशानंद गोस्वामी बीजेपी के प्रतिनिधि है, प्रत्याशी हैं, जी। उनके ठीक है, समीर धन्यवाद मोहंती सर, नजर बनाए चुनाव लड़ रखिएगा, रहे हैं, लगातार हम JMM के आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये एक बहुत सफल फलसफा है राजनीति की, कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के तराजू पे तौले जाते हैं ये रिश्ते। जब भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो दुश्मन दोस्त बन जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। जैसे कि सरयू राय को लेकर के ही कहा जाता है कि कभी रघुवर दास जी के अपोजिशन में खड़े हुए थे और आज एनडीए गठबंधन से एक ही मंच पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका इन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।